नर्मदे, नर्मदे, नर्मदे। तो उन्होंने मुझे पूरा जकड़ लिया था। मैं माँ को यही बोला, माँ ये मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि मैं यात्रा करते समय ये भी बोला था माँ से, माँ कोई आदमी मेरे सामने आए ना, तो मुझे उसका वर्तमान, भूत और भविष्य सब पता होना चाहिए। तो इसीलिए माँ ने ऐसे अघोरी भी मुझे दे दिए थे। ये मुझे उस टाइम पता चला। माँ ने मुझे यही बोला कि तेरी इच्छा थी ना कि लोगों के अंदर क्या है वो जानने की। तो मैं उसी पल, उसी समय माँ को बोला, हे नर्मदा माँ, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। आज के बाद मैं किसी के मन की बातें मुझे नहीं चाहिए। वो जैसे है मेरे लिए नारायण है बस। तो आपको बताओ, एक सेकंड के अंदर सारा चला गया, एक सेकंड के अंदर सब वहां से। फिर मैं आराम से सो गया। फिर मैंने यही सोचा कि अभी किसी भी अघोरी से मुझे ये बोलना ही नहीं, बातें ही नहीं करनी। मैं मेरे भक्ति रूप से चलते गया। फिर मुझे मेरी अध्यात्म की बातें सुनने वाला एक संत के वेश में एक राजस्थान का अघोरी था। उन्होंने मेरे से प्यार से बातें की, क्योंकि और मुझे बोले कि मेरे साथ ही सोना बेटा। मैं बोला ठीक है, अभी ये अच्छा रहेगा, ऐसे मुझे लगा। मैं उनके साथ सो गया। तो मुझे एक पता चला, कुछ ये लोग प्रयोग मुझे ऊपर करने वाले हैं, तो मैं सोता नहीं था। ये मुझे यात्रा में पता चला। अभी उसके लिए, जैसे वो अघोरी था जो खून दिख रहा था, उसके बाद में कम से कम 25 दिन के बाद ये संत मिले थे मुझे। अभी आपको बता देता हूँ, उनके रात के वक्त उनके मुंह से आवाज आने लगी फिर से। सब सो रहे थे, ठंड भी बहुत थी। इतनी ठंड थी कि माइनस के आसपास ठंड थी। उन्होंने उसी ठंड में मेरे को ऊपर प्रयोग किए थे। मैं चद्दर के अंदर से जाग रहा था। उनकी क्रिया चलती रही मेरे शरीर के ऊपर। मुझे बहुत गुस्सा आ गया, मैंने चद्दर निकाली। वो सोए थे संत। मुझे पता था इनके अंदर कोई जागरूक है, भूत योनि। तो मैं, जैसे शिव जी का तीसरा नेत्र होता है, वैसे तीसरी आंखों के ऊपर उनको गुस्से से मैंने देखा और उनको बोल दिया मैंने, मैं कौन हूं करके। मैं विश्व रूप हूं, मैं महाशक्ति हूं, ऐसे उनसे बातों से चिल्ला। तो वो जो योनि थी, भूत योनि, वो इतनी डर गई, इतनी डर गई, समझ गए क्या। उसको उठा, उनको उठा के उन्होंने डायरेक्ट बाहर लेके गए। इतने ठंड में सुबह, या पता नहीं कितने बजे थे, मैंने देखा नहीं था। वो बाहर गए और मुझे पता था उसके बाद में कि इनको मन की समझता है। जैसे हम मन में बात करते हैं, इनको समझता है। तो मैं उनसे मन में ही बोला कि तू इधर आना, मैं देखती हूँ तुमको। उसके बाद में वो संत या कोई तो थे, वो बाहर ही थे, वो आए नहीं। सुबह 7 बजे जैसे मेरी आरती विरती चलती, तब वो मेरे सामने आकर बैठ गए। तो मैं उनसे बोला, क्यों प्रयोग करते रहते हो? क्या हो गया आप लोगों को? आप अपनी भक्ति करो, मैं अपनी भक्ति कर रहा हूँ। माँ सबके लिए समान है, माँ तो प्यारी है, आपको जो चाहिए वो मिलेगी। जिसके लिए आए हैं वही करो आप। उनसे हाथ जोड़ा और मैं निकल गया। उसके बाद में 10-12 दिन के बाद एक बहुत, कुछ बारिश का समय था। मैं एक छोटे से घर में चला गया, वही छोटा सा आश्रम था, वहां सो गया। 7 बजे के करीब एक कम से कम 7 फीट का एक अघोरी मेरे आश्रम में चला आया। आधा घंटे के अंदर उन्होंने इतना डर का माहौल पैदा कर दिया। हम ज्यादा नहीं थे, 4 या 5 ही जन थे उस आश्रम, क्योंकि छोटा सा घर के जैसा था।
और घर में सेवा करने वाला भी डर गया, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बता दी कि मैं ऐसे अघोरी हूँ, मैं किसी का भी हार्ट बंद कर सकता हूँ, यानी मृत्यु तुरंत। तो बात बात सुनना, ऐसे कभी कोई बोलेगा तो आप बोलोगे, उनके साथ बात करोगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं ऐसे था कि मैं मृत्यु से परे था, मैं उनसे बातें करने लगा। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि उनका एक गुरुकुल भी था। हाँ, अच्छे महादेव के बहुत अच्छे भक्त थे वो, बहुत प्यारे थे, लेकिन बहुत बड़े थे वो। उनके जैसा आदमी मैंने कभी देखा नहीं था। तो उनसे मैंने बात की, वो बोलते मैं 1:30 बजे चाय पीता हूँ, मैं सोता ही नहीं। और वो पूरी परिक्रमा में कम से कम 70% परिक्रमा हो गई थी। वो पूरी परिक्रमा में कभी सोए, यानी आश्रम में कभी सोए नहीं थे। और उनका चलने का स्पीड कम से कम 45 किलोमीटर था। हाँ, वो हर वक्त कभी बरगद के पेड़ या पीपल के पेड़ के पास ही सोते थे। लेकिन उस टाइम बारिश का समय, थोड़ा माहौल खराब था, इसके लिए उस छोटे से घर में हम लोग आए थे और मेरी बात चल रही थी उनसे। उन्होंने बहुत सारे किस्से सुनाए, मैं भी सुनते रहा, मेरी आध्यात्मिक चर्चा ही चली। हम कम से कम 12:30 1 बजे तक बात करते थे, लेकिन कोई हमें डिस्टर्ब नहीं किया, कोई हमें बोला नहीं कि आप बस करो, आप सोना है। क्योंकि हर आश्रम में हमें 8 बजे 9 बजे सोना ही पड़ता था, इतना रात तक बात नहीं कर सकते थे। लेकिन उस टाइम उस अघोरी को कोई बोला ही नहीं, क्योंकि वो उतना डेंजर ही था। लेकिन उनसे बात करके करके मेरी डर चला गया। बहुत प्यारे थे वो। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपके साथ जाऊंगा, सुबह अपन साथ में चलेंगे। तो उनके साथ में 3 या 4 दिन में चला था। तो उन्होंने बहुत सारा ज्ञान दिया मुझे, बहुत अच्छा। लेकिन उनका एक अच्छा था, वो बोल रहे थे मैं 180 भूतों को भी कैद करके रखता था। ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें चलती थी। उन्होंने बहुत बताया था कैसे कैसे ज्ञान अर्जित किया, कैसे कैसे ये हुआ, कैसे कैसे देवताओं से मैं काम करके लेता हूँ। तो मैं उनसे बात करता था कि देवताओं को आप गुलाम करके क्यों बना रखते हो? जैसे देवताओं को प्रसन्न करना, वो 40-40 दिन, वो खुद बोलते थे मुझे, 40-40 दिन अनुष्ठान कुछ करते थे। मुझे ये कुछ पता नहीं था, तो बोलते थे। उसके बाद में वो देवता प्रसन्न हो जाते थे, तो उनसे मैं काम करके लेता था हर एक विद्या। वो बोलते जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन पूरा जिला आना चाहिए मृत्यु के टाइम। उनके शिष्य भी बहुत कम थे। वो बोलते हर एक को नहीं मैं बोल सकता हूँ कि मेरे शिष्य बन, ऐसे फालतू नहीं मैं हूँ, ऐसे बोलते थे। बोलो मेरे 3 या 4 ही शिष्य हैं। मैं अभी भी रात को 12 बजे भी उनको बोलूँ ना कि मुझे मुझे प्रॉब्लम है, इधर आना है, तो वो 1 घंटे में आ जाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस था। लेकिन उनका एक अच्छा था, वो खाना नहीं खाते थे, वो रात को एक ही टाइम खाना खाते थे। लेकिन चलने का स्पीड उनका इतना था, 7 फीट के बड़े थे, बहुत स्पीड से चलते थे, मैं थक जाता था उनको। लेकिन मेरा भी ज्ञान उनको बहुत अच्छा लगता था, वो मेरी सुनते रहते। 4 दिन हम इकट्ठा नहीं सोते थे, मैं आश्रम में सोता था, वो पेड़ के बाजू में सोते थे। लेकिन सुबह हम साथ में चलते थे। लेकिन वो गांजा बहुत पीते थे, बहुत पीते थे, गांजे के लिए कुछ भी करते थे। लेकिन उनका एक था कि मुझे कोई नशा नहीं कर सकता, किसी का डर नहीं था उनके अंदर। हाँ, बहुत राजा के जैसे ये लोग जी थे, बहुत जैसे कि ये राजा ही है क्योंकि जिसके पास शक्ति है वो राजा के जैसे जिएगा।
तो 4 दिन के बाद मैं ही उनसे बाहर हो गया। बोला आप उनको ही मैं बोला कि आप जाओ आपकी यात्रा करो, मैं मेरे इसमें मस्त हूँ। उसके बाद मेरी भक्ति और बढ़ गई उनसे मिलने के बाद। मुझे ऐसे कुछ सीक्रेट पता चले जो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। लेकिन एक ही उनसे पता चला कि देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है, देवताओं से हर काम किया जा सकता है। वो हर इसका उनके पास बहुत बहुत बड़े बड़े लोग आते थे, वो 20-20 लाख रुपया लेते थे उनकी फीस। वो छोटे लोगों के लिए काम नहीं करते थे, लेकिन उनको सटीक से काम करके देते थे। ऐसे कुछ था उनका, जाने तो उनका जीवन उनके पास। तो मेरी यात्रा ऐसी चलती रहती थी। तो मैंने माँ से बोला था ना, मुझे कुछ ये नहीं चाहिए, हाँ मुझे भक्ति रूपी जीवन अच्छा है, ये जीवन नहीं चाहिए। क्योंकि ये लोग सोते नहीं हैं। आपको फिर से बता देता हूँ, ये अघोरी लोग कोई भी सोता नहीं है, ये रात को जागते ही रहते हैं। लेकिन उनके पास बहुत शक्तियाँ होती है, क्योंकि जिनसे मिला था वो कहीं पे भी बोलेंगे कि मुझे अभी खाना चाहिए तो उनके लिए खाना आता था। ये बहुत सारा मैंने देखा है उस टाइम। उसके बाद में मुझे कलकत्ता का एक अघोरी मिला था, ज़्यादा नहीं था, उनके साथ में सिर्फ आधा घंटा ही था। उन्होंने ही मुझे बात की कि ये रास्ता यहाँ जाता है वहाँ जाता है। तो मैं बोला हाँ, ये यहाँ से आगे जाता है, यहाँ आगे आश्रम है। तो वो मुझे क्या बोले, मैं अघोरी हूँ, जोर से बोले। तो बोला हाँ ठीक है, अच्छी बात है, आप अघोरी हो, मैं कलकत्ता से आया हूँ। फिर भी मैं बोला अच्छी है, लेकिन मैंने कुछ ये नहीं दिए थे, जैसे कुतूहल नहीं किया था, मैं मुझे आश्चर्य नहीं लगा था, क्योंकि बहुत सारे मिले थे। उसको लगा कि ये डर जाएगा संसारी आदमी। तो बोलने लगे कि आपको अनुभव क्या क्या हो गए। तो मैंने जो अनुभव बताए ना मेरे, तो बोले इतने सारे अनुभव, वो देखते रह गए। मतलब मेरी अभी 75% यात्रा होगी, मुझे कुछ अनुभव नहीं आए। तो बोला आप माँ के ऊपर विश्वास क्यों नहीं? तो उन्होंने उन्होंने बोला हाँ कुछ कुछ गलतियां हुई होंगी मेरी से। तो वो मुझे बोलने लगे कि आप यात्रा में क्यों आए। तो मैंने एक लेडीज का बोला था कि कोई 4 व्हीलर वाली लेडीज थी, उनके अनुभव देख के मैं ये यात्रा के लिए आया। तो उनके भी सारे थोड़े बहुत अनुभव मैंने आधा घंटे में बता दी। तो आपको बता देता हूँ, ये सारा ज्ञान सुनने के बाद वो नर्मदा माई से झगड़ा करने लगे। समझ गए, बहुत झगड़ा किया। और मुझे बोले आप मेरे सामने अभी रुकना नहीं है, आप चले जाना, मुझे अभी बहुत गुस्सा आया है। तो फिर मैं चला गया, मुझे भी इंटरेस्ट नहीं था इन अगुरु से बात करने के लिए। मैं आगे चला गया, लेकिन मैं इतना आगे चला गया, दोपहर का वक्त था, मैं 20 किलोमीटर चला गया आगे, क्योंकि मैं इनसे इनसे दोस्ती ही नहीं करना चाहता था, मैं इनसे बात करना चाहता था। फिर भी वो अघोरी जिस आश्रम में मैं रुका था उसी आश्रम में आ गए, और वो छोटा सा आश्रम था। उसने भी मुझे देखा, मैंने भी देखा। तो मैं मेरा बिस्तर उठा के दूसरी जगह चला गया। हाँ बोला इनसे दूरी ही अच्छी। लेकिन वो भी बोला मन से मेरे से कि मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों के साथ। वो सुबह 4 बजे उठकर निकल गया अंधेरे में। मैंने देखा था क्योंकि मैं जगा था। हाँ 4 बजे उठकर, क्योंकि उनको अंधेरे का डर ही नहीं रहता है। क्योंकि उन्होंने मुझे बात की थी, हम अंधेरे से कभी डरते नहीं, कभी भी निकल जाते, 12 बजे भी रात को निकल जाते, क्योंकि उनको भूतों का डर ही नहीं होता है। हमें संसारी लोगों का डर होता है, अंधेरे का, भूतों का, उनको डर ही नहीं होता है। वो रात को कभी भी निकल जाते हैं। उसके बाद में मैंने यही नहीं किया था, मांग ही नहीं रखी थी कि मुझे कोई मिले।
लेकिन कुछ कुछ मिले हुए अघोरी फिर मिलते थे, मैं उनसे दूरी बनाए रखता था कि नहीं चाहिए। तो एक बात बता देता हूँ कि ये अघोरी किसी के ऊपर ऐसे कुछ करते नहीं। जो कोई शक्तिशाली लोग थे, फिर से बता रहा हूँ, हाँ, वो जो बड़ा आदमी था जो हार्ट बंद करने वाला, वो प्यारा था। उन्होंने मुझे स्पेशल बोला था कि आप कभी कभी इधर इस आश्रम में आ जाएंगे तो मेरे जो गुरुकुल के बच्चों को भी आप पढ़ा देना, आपका ज्ञान अच्छा है, मुझे अच्छा लगेगा। बोला ठीक है। लेकिन उन्होंने कभी मुझे ऊपर प्रयोग नहीं किए क्योंकि वो प्यारे थे। लेकिन बाकी सारे अघोरी नहीं प्रयोग करते थे। तो ये प्रयोग क्यों करते? उसके बाद मुझे वो राजस्थानी जो अघोरी था फिर मिला था, बहुत प्यार से बात करता था मेरे से। लेकिन मैं उनसे बोला था कि भाई आप लोगों से दूरी अच्छी है मुझे। लेकिन वो बहुत प्रेम से मुझे बोल रहा था, लेकिन बोला मुझे इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों से बात करने के लिए। तो, तो बोला वो ठीक है, बोला चलेगा। तो मैंने फिर किसी से मांग ही नहीं की, क्योंकि जो हम मांगते हैं ना, नर्मदा माँ की परिक्रमा के एक सीक्रेट ऑफ सीक्रेट बता देता हूँ कि जो हम चीज़ें मांगते हैं ना, नर्मदा माँ वही चीज़ें आपके पास देती है। समझ गए क्या? आप कुछ मांगोगे नहीं, आप सिर्फ खाने पीने का ही मांगते रहोगे ना, तो नर्मदा माई इतना खिलाएगी आपको, इतना खिलाएगी कि खा खा के आप थक जाओगे, इतना खिलाएगी। मांग जैसी होगी वही उसका। जैसे देखो, अभी मुझे चाहिए 100 रुपया, मुझे चाहिए 1000 रुपया, तो माँ है ना, लाखों रुपया दे देगी आपको। समझ गए क्या? यानी 1 टक्का, 1000 मांगोगे तो लाख, लाख मांगोगे तो करोड़ों मिलेंगे। वैसे ही आप जिस जिस विद्या को मांग रहे हैं ना, तो उसकी 1000 गुना नर्मदा माई आपको दे देगी। ये परिक्रमा चलने वाले की जो परिक्रमा है, पैदल परिक्रमा है, उसमें ये सारे बहुत सारे कुछ मिलते हैं। इसीलिए सारे मौन हो जाते हैं। जब यात्रा पूरी हो जाती है ना, तो कुछ बोलने के लायक नहीं बचते। सारे मौन हो जाते, सारे भक्तिमय हो जाते, माँ के सारे भक्त बन जाते हैं। माँ से हृदय उनका रहता है, इतने प्यारे हो जाते हैं, निशब्द हो जाते हैं। इसीलिए नर्मदा माँ की परिक्रमा ऐसी, ये सामान्य लोगों के लिए नहीं, ये असामान्य लोगों के लिए है। और जो सामान्य आदमी है उसको असामान्य बनना है, कुछ अलग बनना है, कुछ करना है, देश के लिए, धर्म के लिए, सनातन के लिए कुछ बनना है, कुछ करना है। तो मैं यही बता देता हूँ, उसने वही यात्रा करनी है। देखो, कोई डॉक्टर की डिग्री, वकील की डिग्री, इसकी डिग्री, उसकी डिग्री लेने से अच्छा है, मैं तो बोल रहा हूँ 4 महीना नर्मदा माई की परिक्रमा कर। आपको जो चाहिए जीवन में वो सारा कुछ वहां है। क्योंकि वहां रिद्धि सिद्धियां है, वहां दिव्य एनर्जी है, वहां शिव तत्व है। फिर से बता रहा हूं, जीव तत्व नहीं, वहां शिव तत्व है। और शिव जहां जागृत होते हैं ना, वहां आपकी सोच से लाखों गुना वहां शक्तियां होती हैं। जिसको शिव के बारे में पता है, मुझे तो शिव के बारे में पता नहीं था, शिव तत्व क्या होता है, वहां पता चला कि शिव क्या होते हैं। जागृत अवस्था में, ये निद्रा अवस्था में कि वही ज्ञान की अवस्था में सब पता होता है कि हम जीव नहीं, हम शिव है, ये सारा पता होता है। लेकिन जागृत अवस्था में शिव की जो शक्तियां होती हैं वो वहां पता चलती है। क्यों सिद्ध पुरुष वहां बनते हैं, क्या उनके पास क्या क्या होता है, इस सब नर्मदा माँ की परिक्रमा करने के बाद ही पता चलता है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे।